नमस्कार। आज हम कक्षा 12 का जो हमारा आगे का टॉपिक है नीति निर्देशक तत्वों का, उसके बारे में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व है, मैंने आपको बताया था कि जो भाग है वो 4 के अंदर दिया हुआ है। भाग किसमें दिया है? 4 में। और अनुच्छेद है वो 36 से लेकर 51 के मध्य दिया गया है। इससे आगे वाले वीडियो में मैंने आपको 36 से लेकर 48 अनुच्छेद तक बता दिया था। अब हमारे पास में सिर्फ 4 अनुच्छेद और है, जिसमें से 48 तय है, फिर 49 है, फिर 15 है और फिर उसके बाद में 51 का जो अनुच्छेद है उसके बारे में बताएंगे। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जैसे पहले बताया था कि राज्य के अंदर है वो लागू होता है और राज्य के अंदर कुछ नियम या कानून बनाए जाते हैं। उन कानूनों के अकॉर्डिंग उसको अपने भारतीय संविधान के अंदर है वो लिया गया। उसके बाद में अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक लिया गया था। तो इसके अंदर दिया गया था कि पहला था वो था आर्थिक सुरक्षा से संबंधित प्रयास, ठीक है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमारा चला था वो था सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रयास था और तीसरा टॉपिक चला था वो था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। और हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। जो तो तीसरा टॉपिक था उसमें कुछ अनुच्छेद रह गए थे, जैसे अनुच्छेद है वो 48 का, देखो 48 है वो अलग है, 48 क्या है वो अलग दिखाया गया है। 48 के अंदर कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा, ठीक है, और वन्य जीवों की क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। ये किसका आ गया? ये राज्य से संबंधित आ गया कि जितने भी हमारे पर्यावरण हैं, पौधे हैं, वन्य जीव हैं, या उनके लिए अभ्यारण्य का निर्माण करना, उनकी सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है। प्रत्येक राज्य के अंदर राष्ट्रीय जो वन्य अभ्यारण्य है वो सुरक्षा, जैसे अपने राजस्थान का भरतपुर है, केवलादेव अभ्यारण्य वाला है। तो इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना और पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों की सुरक्षा और उनको लगाना, तो अनुच्छेद किसमें दे दिया? 48 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे जो अनुच्छेद है वो 49 में देखो उसने क्या कहा है, जैसे ऐतिहासिक स्मारक है, देखो ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा प्रदान करना, उस प्रकार मतलब राज्य का कर्तव्य तो है ही है, लेकिन इसके अंदर 49 क्या में ये बोला गया कि संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा उसे राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करना। कि जैसे स्मारक होते हैं या किले होते हैं, महल होता है, तो उसे मतलब राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उन्हें सुरक्षा प्रदान करना और उससे जो आमदनी आती है, ठीक है, जैसे पर्यटक अपने बाहर से देखने आते हैं तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा भी मिलता है और इसके अलावा हमारी जो आमदनी होती है, जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या किया गया है, जो ऐतिहासिक स्मारक है उसे संसद की तरफ से राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना और उन्हें राष्ट्रीयता सुरक्षा देना। इसके अलावा यदि कोई भी महल, किले या स्मारक है वो यदि टूट गए हैं, पुरानी हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, तो इनका पुनर्निर्माण भी करवाना। अब लास्ट में ये देखो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करें। अब ये क्या चीज है, देखो कि कार्यपालिका होती है वो पूरा एक प्रशासनिक ढांचा होता है जिसमें मंत्रीगण भी आते हैं, प्रशासनिक कार्यकर्ता भी आते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी भी आते हैं, सचिव भी आते हैं, अध्यक्ष भी आते हैं, ठीक है। तो उन सब का मतलब किसी प्रकार से न्यायालय पर दबाव ना होना या दबाव न होने की वजह से न्यायालय को क्या देना, स्वतंत्रता प्रदान करना। न्यायालय को क्या करना? स्वतंत्रता प्रदान करना। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का। किसी प्रकार से न्यायालय पर कोई भी दबाव ना हो, न्यायालय वो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपना निर्णय कर सके और यदि कोई प्रशासनिक विभाग गलती करता है तो उस गलती का क्या कर सके? निपटारा कर सके। इसलिए न्यायालय की क्या दी गई है? स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। इसलिए कार्यपालिका को भी क्या दिया गया है? उनसे अलग होने के लिए राज्य है वो प्रयास करेगा कि किसी प्रकार से न्यायालय पर किसी प्रकार का दबाव ना हो, वो निष्पक्ष भाव से अपना निर्णय कर सके। और यदि कोई भी निर्णय है जो कार्यपालिका करती है और जिससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है, तो उन अधिकारों से क्या प्रदान कर सके? सुरक्षा प्रदान कर सके।
अब लास्ट में हमारा आता है टॉपिक अनुच्छेद 51 के दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित निर्देश तत्व है। देखो किसी भी राज्य के अंदर, अब ये इसके अंदर है कि राज्य के अंदर, ठीक है, अंदर कोई भी शांति व्यवस्था का जो टॉपिक है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, उनका प्रयास करना, ठीक है, शांति व्यवस्था बनाना या फिर उनका प्रयास करना, ठीक है। दूसरा, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो समझौते होते हैं, उन समझौतों का हमें क्या करना, पालन करना। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में शांति व्यवस्था बनाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और नियमों तथा संधियों का क्या करना, पालन करना, नियमों तथा संधियों का क्या करना, पालन। अब एक देश से दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आ गया कि एक राज्य है वो एक देश के अलावा दूसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होती है उनको भी मानने के लिए अच्छी तरह से तटस्थ रहना और उनके अंदर जो विवाद है, उनके अंदर जो मध्यस्थता है, उनके द्वारा सुलझाए गए जो नियम हैं, उन नियमों का क्या करना, पालन करना। तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का क्या करना, पालन करना। संधि के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं उन नियमों को क्या करना, पालन करना। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना। अच्छा बच्चों, इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय के अंदर नीति निर्देशक तत्व क्या, ठीक है, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब इसी लेसन का जो नया टॉपिक है वो है हमारे मूल कर्तव्य, वो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी। जय हिंद, जय भारत।